नमस्ते सभी को। वेलकम टू माय चैनल विच इज़ करिश्मा गुजर्स व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे हेयर स्टाइल को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि आपके लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं दूसरी जगह पे, और वो दूसरी जगह कौन सी है वो आपको मैं बता देती हूँ। अब वो है ओसाका। हम लोग पहले रहते थे दूसरी सिटी में, अब आ गए हम ओसाका। मतलब ये जापान की मेजर सिटीज़ में से एक है। टोक्यो के ओसाका, नागोया, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। तो हम ओसाका में शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था। तो इसीलिए मैंने, आपको याद हो तो, अपनी जॉब छोड़ी थी। तो और सवरत की मैं खुश थी, इसलिए खुश थी क्योंकि देखो, अगर हस्बैंड के ट्रांसफ़र है। हाँ, पुलिस में लग गई। तो मैं पुलिस में नहीं लगी हूँ भाई। मैं बस ये, इनका ट्रांसफ़र हुआ है तो उस चक्कर में हम लोग अब दूसरी जगह शिफ्ट हुए, दूसरा घर। तो मैं बता रही थी आपको कि मार्च में बहुत बिजी है। तो वो इसीलिए बिजी थे क्योंकि घर ढूंढना ऊंढना, ये सब करना, शिफ्टिंग, पैकिंग। तो और इस मोहतरमा के साथ, ये देखो, हेलो अर्ना, हेलो अर्ना। देख रहे हो, देख रहे हो कैसे शर्मा रही है। और देखो अभी ना, क्योंकि हम कल रात ही आए, तो ऑब्वियस की बात है, रात में तो हम रात को 8:30 के आसपास आए थे, 8:30-9। और मेरे हस्बैंड तो 2 दिन और 2 रात से सोए ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल भी किया, पैकिंग भी किया। क्योंकि ये एक बंदा इसके पास चाहिए, एक पैकिंग वगैरह कर सकते हैं। और देखो, मैं नॉर्मल चीज़ें कर सकती हूँ, बट जो बहुत हैवी चीज़ होती है, और आपको पता है कि जब घर शिफ्ट करते तो मोस्टली चीज़ें हैवी ही हो जाती है। जब आप पैक करने लगते तो एक होती है, बट जब वो पूरी पैकिंग में आती है तो फिर वो ज़्यादा बन जाती है, हैवी, जो वो मुझसे नहीं होता। सो अब हम फिर रात को तो हमने खाना पीना बाहर से, क्योंकि हमारे गैस भी नहीं थी। और यहाँ ना गैस से वो गर्म पानी वाला भी वो सिस्टम है। और अभी हम सच बताएं तो अभी नहाए वाए भी नहीं है, और दूसरा दिन हो चुका है गैस वाला। अभी आप क्लिप देखना, उसमें आपको पता चलेगा। मैं वॉइस ओवर कर दूंगी कि क्या क्या है, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट करी है साफ़ सफाई की, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। मुझे बाद में याद आया कि मेरे को तो व्लॉग भी शूट करना है। और ये इतना कोजी सा घर है, देखो यहीं पे हम लोग, यहाँ पे हमने अपना बेड था, आपने देखा होगा, बट अब हमने बेड को हटा दिया है। अब हमने सिर्फ गद्दा लगा दिया है। एंड ये हमारी बिल्कुल पास में वो है, जो आपने हमारा इससे पहले, अगर आप मेरा होम टूर वाला वीडियो देखेंगे दूसरे घर का, तो ये उस घर में 3 रूम थे, इस घर में 2 रूम है। उस घर की रूम के जो स्पेस था वो थोड़ा स्पेशियस था, इसका उतना नहीं है। और ये पर हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हम 2 ही बंदे, बच्ची है, तो इसके लिए 2 रूम, किचन और वही लेटरिन बाथरूम, सब चीज़ें हैं। तो हमें इतनी ज़रूरत है। पीछे जगह खाली है, इसमें वॉशिंग मशीन में पीछे। मैं आपको इसका भी होम टूर दूंगी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि चीज़ें भी सेटल होने में, आपको पता है, बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है, ये नहीं करने देती। और बच्चों को हम ज़्यादा देर तक रुला नहीं सकती। दूसरी जगह है, हमें नहीं पता कि ये रुकती नहीं है, फिर भी रुकेगी नहीं। हम लोग कितनी भी ट्राई कर ले, इसको तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अरे धीरे बोल, चुप हो जा, है ना। तो दूसरी जगह हमें भी नहीं पता किस तरह के लोग हैं। बिल्कुल पहाड़ी सा एरिया है, जो हमारा ये घर है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे नीचे उस पे है। तो अब अभी गैस वाला आया हुआ है यहाँ पे। मुझे जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ना सर, जैसे जब बर्फ़ वर्फ पड़ती है, फिर कहीं आप ऐसी जगह पे जाते, तो जो सर एकदम घूमता है ना, वैसा वाला घूम रहा है। शायद ट्रैवल भी, क्योंकि 6-7 घंटे का हमारा सफ़र हो गया था। हम लोग 1:30 बजे निकले थे, 8:30 बजे पहुँचे। थोड़ा हम रुके वुके भी, क्योंकि वो 2 दिन से सोए नहीं थे, तो ऑब्वियस की बात है थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके भी चले। बच्चा भी हमारे साथ। एंड फिर हम कल रात को खाया पिया, सोए। फिर हम सुबह, हमें नहीं उठना था, बट उठा दिया गया हमें। फिर हमने सोचा कि जब उठ ही गए हैं तो क्यों ना काम शुरू किए। तो सुबह से ही हमने कुछ भी, लिटरली सिर्फ एक कॉफ़ी पी है। और वो भी पता है कॉफ़ी कैसे बनी? इसकी जो केटल है ना, जिसमें हम पानी गर्म करते हैं इसके दूध के लिए, उसमें दूध डाल के बनाई है। और सिर्फ वही फ्रूट्स वगैरह बनाना।
बनाना बनाना और सब ये मतलब जो फ्रूट्स है सिर्फ वही खाएं, क्योंकि काम में ही इतने, जब गैस ही नहीं है तो गैस चलेगी कैसे। और अब गैस वाला ये बता रहा है कि जो हमारी ये गैस है वो यूज़ नहीं होगी, तुम्हें दूसरी गैस लानी पड़ेगी। मतलब और पता नहीं कितने चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे ना पंगा ये है, देखो इसको उठा नहीं जा रहा। यस बेटा, यस, इट्स ओके, काम डाउन। यस, तो आप अर्ना को देखना, अर्ना कहाँ है, अर्ना हेलो। इसको ना टेंशन बहुत पसंद है, किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है, और लड़कियों को तो बहुत। तो अभी हम कितना टाइम हो रहा है, टाइम मेरे हिसाब से वो रहा होगा 4:30 के आसपास। अब हम गैस वैस लेने जाएंगे। कल से आए हैं, हमने अभी घर से बाहर कदम नहीं रखा है। रीज़न बिहाइंड कि भाई घर से निकला ही नहीं जा रहा, काम ही ऐसे। बट मेरे हस्बैंड की ना अभी उनका वहाँ से वो नहीं आया है, वो क्या बोलते हैं कि आपको किस दिन रिपोर्ट करनी है ऑफिस में ना, उनके क्रेडेंशियल्स नहीं बने हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हूँ मैं सोच रही हूँ कि जितना काम हो सके ना, घूमना फिरना सब हो जाएगा, सब चीज़ें सेट होगी जितना, क्योंकि हैवी चीज़ें मैं नहीं उठा के कर सकती भाई, मुझसे नहीं होती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। एंड बच्चे के साथ तो नहीं होगी, तो मैं सोच रही हूँ जितना काम हो सके वो इनके मतलब इनके होते हुए, क्योंकि आपको नहीं पता ऑफिस वाले किस दिन का, आज का बोल दे, कल का बोल दे कि आपको कल आना है, तो चीज़ें तो वहीं की वहीं रुक जाएंगी ना जब अगर ये नहीं होंगे। तो मेरा दिमाग यही कर रहा है कि जितनी चीज़ें हो सके हम लोग सेटल कर ले। हम पहले भी बहुत सारी चीज़ें फेंक के आ चुके हैं लिटरली। मैं, आप उस व्लॉग में देखना, हमारे घर के गद्दे वद्दे, टेबल, बहुत सारी चीज़ें वैसी फेक नहीं बोलते हैं उसको हम तो। एंड अब यहाँ आके भी, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर थी मैं कि भाई शिफ्टिंग होती रहेगी, हमें ये भी नहीं पता कि हमें 6 महीने है, साल है, 2 साल है, 6 साल है, हमें नहीं पता। तो चीज़ें भी हम उस हिसाब से जो जल्दी सी हम अगर कहीं और ट्रांसफ़र करें तो हमें उतनी दिक्कत ना हो। सो चीज़ें ऑलमोस्ट मतलब मैं आप कह सकती हूँ कि 80% चीज़ें हमारी एडजस्ट मतलब हमने सेट कर ली है, 20% रह रही है। थोड़ा सा किचन का रह रहा है, किचन का भी इसलिए मसला फैला हुआ है ज़्यादा, रीज़न पेन वो गैस नहीं चली थी। अगर गैस नहीं चलेगी तो पानी नहीं आएगा, मतलब गर्म पानी नहीं आएगा, ठंडा इतनी वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती ठंडे पानी से बर्तन धुलने का। तो मैं भाई पानी आएगा तो वो किचन बर्तन धुल जाएंगे, तो किचन ऑलमोस्ट खाली खाली हो जाती है। बर्तन धुलने का मतलब मैं वहाँ से भी धुल के लाई थी, बट कुछ बर्तन ऐसे होते हैं ना कि अब जैसे यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है किचन का, मतलब वैसे स्पेस कम है, बट जो किचन में रखने की चीज़ें है ना, वो वार्डरोब्स थोड़ा सा मतलब पहले वाले से वार्डरोब्स भी सेम ही है, बट जैसे उसमें ना पीछे स्पेस था, वो स्पेस यहाँ पे नहीं है। तो हमें चीज़ें पैक करके रखनी पड़ेगी। तो हमें वही है कि हम 2 बंदे हैं, तो हमें 2-3 प्लेट निकाल लेंगे, 2-3 ग्लास, 2-3 कटोरी, बस मतलब जो नॉर्मल चीज़ें सिर्फ वो निकाल लेंगे, जो बेसिक चीज़ है। अदरवाइज़ और हम सब चीज़ों को पैक तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सब चीज़ों को वापस फिर से अच्छे से धुल के फिर मैं उन्हें पैक करके रख दूँ। और इसमें आपको मैं क्लिप दिखा दूँगी कि कैसे-कैसे हम चीज़ें एडजस्ट कर रहे हैं। वेलकम टू ओसाका। मैं खुद ही अपना वेलकम कर लेती हूँ ओसाका में। और हम ओसाका का भी ओसाका प्रीफेक्चर है, ओसाका एक सिटी भी है, तो हम उससे उसी की सिटी में हैं। सो अब लेट्स सी, आप यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, ये वाली सिटी देखोगे आप इसको, एंड देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है यहाँ पे। मतलब वहाँ आपने पूरा खाली-खाली देखते थे कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे ऑब्वियस की बात है, हम घरों के बीच में हैं बिल्कुल। हमारे आगे भी घर है, पीछे भी घर है, साइड में, वहाँ पे कुछ भी नहीं था इतना दूर-दूर तक। कोई मार्केट वगैरह भी नहीं थी। बहुत मुश्किल हो जाता था बच्चे के साथ, या तो 5 दिन ये ऑफ़िस जाते थे, मैं कहीं नहीं जा पाती थी, क्योंकि इतने में इसको चला के ले जाऊँगी 1, 2, 3, 4 किलोमीटर, इतने ये उसमें ये रोना शुरू कर देगी, तो मैं कहीं जा ही नहीं पाती थी। और स्ट्रॉलर पे कितनी दूर ले जाऊँगी, है ना? नहीं जा पाते बच्चे के साथ, तो अपना ऐसा ही है। अब यहाँ एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने चीज़ें देखी थोड़ी नियर बाय हैं। सो अब लेट्स सी। और हमने ना नीचे वाला फ्लोर लिया जस्ट बिकॉज़ क्योंकि अभी चलना सीख रही है, सीख रही है, तो अब ऊपर से आपको पता है कंप्लेन कर देते हैं, यहाँ पे मसले बहुत है कि चल रहे शोर है, तो इसीलिए हमने नीचे वाला मैंने प्रेफर किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे याद भी नहीं है, सच में बहुत कुछ मैस हुआ पड़ा है घर में, सो समझ नहीं आ रहा। तो अब आप प्लीज़ ये आगे देखना कि हम कैसे कैसे, बहुत सारी तो कर भी चुके थे हम, सेटिंग कह रही हूँ, सेटिंग। उसके बाद मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा व्लॉग भी कर सकती हूँ कि ये मेमोरी हमने ऐसे ऐसे पूरी चीज़ें करी थी। सो अब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अब आगे वो चीज़ें देखना। एंड
आप मुझे वेलकम कर सकते हो साका के लिए। मेरी जॉब चेंज नहीं हुई थी, मैंने जो मेरे हस्बैंड ने अब मुझे यहाँ पे जो मेरा है कि यस व्हाट हैपन अब यहाँ पे ये कि अब यहाँ पे मेरा जो स्ट्रगल स्टार्ट होगा वो ये होगा कि अब मुझे यहाँ पे जॉब ढूंढनी पड़ेगी दोबारा। यहाँ पे मेरे को चीज़ें सब कुछ खुद के लिए दोबारा करना पड़ेगा। अब इसका दोबारा अगर हम वहाँ होते तो ये 1 तारीख से स्कूल जा रही होती कल से, अगर यहाँ पे इसको वापस हमें वही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें होंगी अब यहाँ पे दोबारा से। तो ये फिर जाएगी स्कूल भेज के रहूँगी इसे, स्कूल भेज कर रहूँगी। बहुत जबान चलने लगे मैं सो अब मैं आपको मिलूँगी बाद में। अब आप इसके वीडियोस देखना, मैं और मतलब जितना हो सकेगा बनाऊँगी। फिर मैं आपको एक इसका भी होम टूर दूँगी जब चीज़ें थोड़ी सी सेट हो जाएगी। बहुत कोजी सा क्यूट सा घर है। वो थोड़ा बड़ा था पर वो हमारे यूज़ का भी नहीं था उतना, पर ये कोजी सा है, बहुत क्यूट सा घर है। मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छी वाइब आई और देखो थोड़े अप्स एंड डाउन तो सबकी लाइफ में आते, तो अप्स एंड डाउन ऐसा है कि चीज़ें हमें, अब जैसे हमारी गैस का बता दिया कि अभी तुम्हारी जो गैस है ये नहीं चलेगी यहाँ पे, तुम्हें दूसरी गैस करनी है। तो वही है, ऐसी 100 चीज़ें होंगी। सो चलो गाइस, मैं चलती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। इसको सुला भी देती हूँ, इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। ऐसे लग रहा है मुझे सुला देगी, ये नहीं सोएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट भी दे दूँ। ओके बाय बाय। तो गाइस आप देख सकते हो कि हम नए घर में आ चुके थे एंड ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ये देखो पूरी पड़ी हुई है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने शूट किया था, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाई थी। ये नेक्स्ट डे मतलब हम चीज़ें सेट कर रहे थे, ये कैप पहन के अपने आप को सोच रहे थे कि मुझे वाइब आ रही है। लड़की भी काम कराने में पूरी मदद कर रही थी, लड़की को भी आप देख सकते हो और पूरे घर को देख सकते हो, क्योंकि छोटा सा घर है, जल्दी ही भर जाता है, जल्दी ही खाली हो जाता है, जल्दी ही गंदा हो जाता है और जल्दी ही साफ़ हो जाता है। तो अभी हमें खुद को समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ों को कैसे रखें, क्या करें। तो बाबूजी तो अपनी कैप पहन के लगे हुए थे काम में एंड क्योंकि टेबल वगैरह ना फोल्ड होके निकल जाते थे एंड वापस तुम इन्हें वापस रीअरेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ें फैली हुई थी। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि चीज़ें वहाँ पे मैंने ना ज़्यादा साफ़ करनी बंद कर दी थी। रीज़न यही था कि भाई वहाँ जाके भी साफ़ ही करने, क्योंकि सामान कैसे कैसे जाएगा यू डोंट नो। तो फिर मैंने यहाँ के पूरी अच्छे से क्लीनिंग करी। और बीच बीच में मेरे को ये लड़की को देखना पड़ रहा था वो क्या कर रही है, क्योंकि हम दोनों ही अपने अपने कामों में बिज़ी थे। बट वो कभी मेरे पास आ जाती थी, कभी उनके पास जाती थी, तो वो डिस्टर्ब करती रहती थी। अब डिस्टर्ब बोलो या फिर उसका काम है वो बोलो, अब उनको उसने उठा ही लिया था, तो वो भी मेरे पास आ गए थे। तो क्या करें, क्योंकि एक बार अब सफाई हो की चीज़ें रखी जाएंगी तो कुछ टाइम तो चल जाएंगी, मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना इस तरह की गंदगी नहीं होती। ये जो मेरा माइक्रोवेव है ये ना उधर मेरी किचन और गैस के ऊपर रहता है, तो ऑब्वियस की बात है हमारे में जो सब्जियाँ फ्राई वगैरह होती है तो ऑयली हो जाती है चीज़ें। ना कर तो मैं वैसे साफ़ करती रहती थी बट स्टिल फिर भी हो जाती है। अब ऐसे पास में बैठ के साफ़ कर रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने फ्रिज, अब देखो मेरी औकात से भी बड़ा है, मतलब मेरी हाइट से भी बड़ा है, तो इसे फ्रिज को साफ़ करने में भी पूरा उतना ही टाइम लगा। पर मैंने सोचा कि ठीक है एक बार हो जाएगा तो फिर ना कि धीरे धीरे फिर इन्हीं पे कपड़ा वपड़ा मार के मैं चीज़ें सेट करती रहूँगी। वो देखो अब अपने पापा के पास, वहाँ उनकी हेल्प, मतलब लड़की पूरा अपना योगदान देती है कि कभी मेरा कभी वो, ये देखते हैं कि किसके में क्या काम चल रहा है। एंड अब मैं उसको ये वो कह रहे थे कि इसको ले जा, मैं उसको कि वो अरेंज करा रही हूँ, उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ बट वो नहीं होती डिस्ट्रैक्ट, बहुत तेज़ लड़की है हमारी। हम वही है, नए घर थे, हम थोड़े थके हुए भी थे क्योंकि हमारे पास गैस भी नहीं थी। बट फिर खाना भी नहीं खाया था, बट हमने सोचा था कि काम जितनी जल्दी हो जाएगा 2-4 दिन लग जाएंगे। बट घर एकदम से मैसी रहता है। ये आया था वो गैस वाला जो हमारे आप जो अपने मेरी क्लिप में देखा होगा, हम गैस के बारे में बात कर रहे थे तो ये आके बता के गया था। अच्छा तो हमारे पास खाने का नहीं था, तो जो भी सब्जियां थी, कच्ची सब्जियां, ये गाजर थी, मैं गाजर को ही खा रही थी कि कुछ खाएंगे तो मैं वो वापस आ चुकी हूँ। अब आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो पूरा भरा हुआ, ये अभी साफ़ हो जाएगा। हमारे पास गैस नहीं है क्योंकि जो गैस यहाँ लगनी थी वो नहीं लगी। हम गए भी देखने बट हमें कहीं नहीं मिली। तो मैंने ये यहाँ का ना राइस कुकर है, जापान में ऐसे कुकर होते हैं, तो इसी में मैंने राइस और सारी वेजीज़ को मिक्स करके थोड़ा घी डाल के अभी तो इसी में चढ़ा दिया है। अब ये इतने बनेगी तो इतने मुझे ये समेट देना है। सो ऐसी यही लाइफ। अभी शिफ्टिंग होने में टाइम लगता है। जब हमारा पहला दिन है तो हम थोड़े से ऐसे, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने एक कप कॉफ़ी पी है, इन्होंने सेम।
और हमने ऐसा कुछ नहीं खाए पे और हमारी आत्मा खिंच गई है। और ये ना पूरा पहाड़ का इलाका, मेरे तो सर ही घूम रहा है। मैं अभी भी ना ऐसे लग रहा है पूरा घूम ही रही हूँ, समझ नहीं आ रहा, मतलब आके घर भी घूम ही रही हूँ, यही हो रहा है। और मैं आपको इन सबको कर करूँ के जब भी मिलूँगी कुछ खा पी के। रात हो चुकी है, बहुत रात हो गई है। उसके पापा उसको लेके लेटने जा चुके हैं। घर अभी भी पूरा 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 बिखरा हुआ है। बाय। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरी किचन मैंने साफ़ कर दी है बर्तनों के साथ। तो उसमें मेरे खाना बन गया है, खाना हम खा चुके हैं और उसके बाद भी मैंने फिर दोबारा बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए हैं। बट अभी एक ही दिन में तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप मेरे साथ बने रहना और हमारी इस नई जर्नी में हमारे साथ रहना, साथ देना, देखना। देखते हैं कब तक चीज़ें सेट हो पाएंगी। और तो मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।